Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, जिससे लोकसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर खूब बवाल हुआ। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए और इस दौरान उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की एक किताब का उल्लेख किया। हालांकि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने इसका विरोध किया। उनकी तरफ से कहा गया कि सदन में किसी भी ऐसी किताब का उदाहरण नहीं दिया जा सकता जो प्रकाशित ही ना हुई हो। राहुल गांधी के इस बयान के बाद पूर्व सैन्य प्रमुख नरवणे और उनकी एक किताब चर्चा में आ गई है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पिछले 1 साल से भी अधिक समय से प्रकाशित करने की परमिशन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। हालांकि नरवणे ने हाल ही में कहा था कि यह मुद्दा प्रकाशक यानी कि जो पब्लिशर है और रक्षा मंत्रालय के बीच का है। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब किताब पब्लिशिंग की इजाजत पब्लिशर को लेनी है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आज संसद की कार्रवाई में जमकर हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। राहुल गांधी ने सदन से बाहर निकलकर कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाना चाहते हैं। फिर अखिलेश यादव की बारी आई। उन्होंने भी राहुल गांधी का सपोर्ट किया। ये कहा कि उन्हें बोलने देना चाहिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसका हवाला सदन में नहीं दिया जा सकता है। बीजेपी ने नरवणे का मार्च 2021 का बयान रिलीज कर दिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है। तो आज संसद में इसी पर हुए संग्राम को लेकर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। और आइए पहले आपके सामने रखती हूं सवाल, फिर उसके बाद दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही, संसद का बजट सेशन, सियासी टेंशन, चीन से रिश्तों पर आर पार, संसद में विपक्ष वर्सेस सरकार, डोकलाम का नाम, संसद में संग्राम, जनरल नरवणे की किताब, लोकसभा में विवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा या सदन को गुमराह करने की कोशिश। हमारे साथ रोहन गुप्ता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता चर्चा में मौजूद हैं। कुशाग्र सक्सेना कांग्रेस के प्रवक्ता, निशांत मिश्रा जी एलजेपी आर के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ऋषि मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और रमनीश वत्स जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत करना चाहती हूं कुशाग्र सक्सेना आपके साथ, फिर रोहन जी आपके पास आती हूं। कुशाग्र सक्सेना साहब लाए हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। देखिए पूर्णिमा जी, बात एक किताब से शुरू होती है मगर भाजपा को बड़ी मिर्ची लग जाती है।
पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी का नाम सुन के, उनकी किताब का जिक्र सुन के भाजपा वाले और सत्ता पक्ष के लोग ऐसे उछलने लगे जैसे कुर्सी पे बैठ के किसी ने नीचे से कोई कील चुबा दी हो। आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का। क्या एलओपी जो है, नेता प्रतिपक्ष, लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज, विपक्ष की मजबूत आवाज, विपक्ष के प्रतिनिधि हैं, और अगर वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा जो वो अपने घर से तो उठा के लाई नहीं, पूर्व सेना अध्यक्ष जो उस समय उस दौर में, इसीलिए तो मैंने पूछा सक्सेना साहब किताब लाए हैं, घर से नहीं उठा के लाए। राहुल गांधी, मैं भी मानती हूं आपकी बात, घर से उठाकर नहीं लाए, इसीलिए मैंने पूछा कि किताब लाए हैं, कौन सा पन्ना खोलूं बताइएगा। मैं तो कह रहा हूं किताब अगर सरकार इजाजत दे दे, सरकार अपनी अटकलें हटा दे, किताब को प्रकाशित होने दे, और तो सरकार प्रकाशन का आंदोलन, कांग्रेस किताब प्रकाशन का आंदोलन सरकार जिसको भी रोके या जिस भी वजह से फॉर व्हाटएवर स्टैंडर्ड्स कोई भी किताब अगर पब्लिश नहीं होती है तो कांग्रेस अब उसके लिए आंदोलन चलाएगी, कहेगी नहीं सारी किताबें पब्लिश होनी चाहिए, हम सारी किताबों का जिम्मा उठाते हैं। पूर्णिमा जी, बात किताब के पब्लिशिंग का नहीं है, मुद्दा है बात तथ्यों का है, और बात अगर किताब की हो रही है उस किताब के प्रकाशन का इसीलिए है ताकि उसे एक ठोस आधार बनाकर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। किताब अगर पब्लिश हुई है तो उसमें लिखी हुई बातों का एक ठोस आधार हो जिसके लिए उस पर चर्चा की जाए। बात तो ये है चर्चा की जाए, क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष अगर अपने साथ घटित कुछ वाक्यों का जिक्र कर रहे हैं तो सरकार ने जैसे, चलिए लेट्स कोट सक्सेना साहब, किन बातों का जिक्र है बताइए। बातों का जिक्र यह है कि किस तरीके से सरकार का जो लचर व्यवहार जो सेना के प्रति रहा, जब सेना की मीडियम आर्टिलरी फायरिंग को तैयार थी, चीनी सैनिकों की गतिविधि को रोकने को तैयार थी, क्यों 2.5 घंटे तक सेना अध्यक्ष को आदेश को ना दिया गया और क्यों उन्हें मजबूर किया गया कि वो कोई भी आदेश ना ले पाए? अगर सेना अध्यक्ष को आपने लास्ट में यही बोलना था, ठीक है जो चाहे वो करो, तो क्यों 2.5 घंटे तक हमारे सेना अध्यक्ष को रोका गया? हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है और उस समय भी सक्षम थी। एक तरफ हमारे सेना अध्यक्ष फंसे थे कि उनकी जो कमांड है वो फायरिंग करने के लिए तैयार बैठी है, और लचर से, और जो हमारे ये 56 इंच का दावा ठोकते हैं, चाइना का नाम आते ही इनके जो भयभीत होने की जो दशा है वो सारे देश के सामने नजर आ जाती है। क्यों ये 2.5 घंटे तक कोई फैसला नहीं ले पाए? बार बार सेना अध्यक्ष ये फैसला लेने के लिए बोलते गए कि मेरे लिए आदेश क्या है। राजनाथ सिंह जी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या रक्षा मंत्रालय के पास इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो प्रधानमंत्री से बिना पूछे कोई फैसला ले और सेना अध्यक्ष को ये खुली छूट दे कि सेना, आपके सेना को पूरा हक है उस पूरे प्रकरण में अपनी कार्रवाई करने का, और सरकार पूरी तरीके से सेना के साथ खड़ी है? क्यों 2.5 घंटे रोका गया? अगर ये किताब सामने आएगी तो ऐसे कौन से सरकार के लचर व्यवहार है और लचर आदेश है जो नहीं दिए गए सेना को, उनकी कलई खुलेगी। रोहन गुप्ता जी, लास्ट में कुशाग्र सक्सेना जी ने एक बात तो कही कि जब अंत में इतना ही कहना था कि जो उचित लगे वो करो, तो ये बात तो ठीक है, उन्होंने कह दी कि कहा गया कि जो उचित लगे वो करो, मतलब एक काइंड ऑफ फ्री हैंड दे दिया गया उस समय कि जो आपको डिसीजन लेना है लो, लेकिन 2.5 घंटे का समय क्यों बर्बाद किया गया? बहस इससे ज्यादा सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा बोलिए। इसमें एडिशन है, 1 सेकंड, इसमें फ्री हैंड से ज्यादा अगर आप कोट पढ़ेंगे उस किताब का तो उन्होंने बोला है। नहीं सर, मेरे पास किताब नहीं है ना, मैं नहीं पढ़ सकती। वो किताब एक्सक्लूसिवली विदाउट पब्लिशन अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ कांग्रेस के पास है एक्चुअली में, जैसा समझ में आ रहा है। तो मेरे पास किताब नहीं है सर, मैं नहीं पढ़ सकती। हम तो कह रहे हैं पब्लिश करने दीजिए, कांग्रेस उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी। नहीं, तब आपका कॉपीराइट खत्म हो जाएगा ना, फिर सब पब्लिश हो जाएगी, सब पढ़ लेंगे, फिर कांग्रेस कैसे उठाएगी उस मुद्दे को? रोहन जी, एलओपी सवाल पूछ रहे हैं। रोहन जी, मुझे आधिकारिक बयान नरवणे साहब का याद है कि चीन ने हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ली है। उससे पहले भी उनकी तरफ से कई बयान दिए गए जिसमें उन्होंने अलग अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए कह दिया कि चीन को कम से कम ये समझ में आ गया, पीएलए को ये समझ में आ गया कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, दूसरे छोटे देशों पर अपने आप को हावी नहीं करने देगा। लेकिन आज कांग्रेस कुछ तो लेकर आई है जो आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुआ, जिस पर उसको आपत्ति है। पूर्णिमा जी, यही प्रॉब्लम आपत्ति सरकार से है। जवाब सुनिएगा सक्सेना साहब, जवाब सुनिएगा। संसद में जो भी आज प्रेसिडेंट एड्रेस पे एलओपी को जवाब देना था, उसके ऊपर सब्जेक्ट पे बोलना था, और हर बार की तरह सिलेबस, उनको लगा कि बजट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहां पे बोल पाए, तो बोले तो बोले करे तो करे क्या, वो उनकी परिस्थिति थी, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस चले गए।
संसद नियमों के अधीन होता है पूर्णिमा जी। ये बोलने देना मुझे बोला नहीं दी गया, अरे क्लियर कट है कि अनपब्लिश्ड कोई भी चीज होती है उसका आप हवाला संसद में नहीं दे सकते हैं। दूसरा और एक रूल है, प्रेसिडेंट एड्रेस के खिलाफ उसके सिवा अगर आप कोई आउट ऑफ सिलेबस करते हैं, अगर वो मटेरियल पब्लिश्ड है तो आपको पहले जो है स्पीकर को उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ये रूल लिखा हुआ है। दो में से एक चीज को भी फॉलो नहीं किया। जब पूछा अमित शाह जी ने पूछा कि आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि क्या आप बुक का हवाला दे रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं हम मैगजीन का हवाला दे रहे हैं। एक मैगजीन में जो एक बुक है उसके हवाले पे उस आर्टिकल से संसद में जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है आप उसको डिरेल करेंगे, किसी का विशेषाधिकार तो नहीं है पूर्ण जी। रोहन गुप्ता जी, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, ये कोई आम मुद्दा नहीं है। अगर वो नियमों का पालन सक्सेना साहब पहले बात सुनिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में सक्सेना साहब पहले बात सुनिएगा। हाँ, मैं मेरी बात को खत्म करूं। पूर्णिमा जी, बात है किसी का भी विशेषाधिकार नहीं है, आप मुद्दा उठाइए ना, क्या है जल्दी आप बोलिए। आप पहले तो बोल दीजिए कि अनपब्लिश जो बुक है आपके पास कहां से आई, या तो बोलिए मैगजीन से किया है और जिस दिन पब्लिश हो आपका अधिकार है। पर आज जब संसद में बजट सत्र के ऊपर प्रेसिडेंट के उस पर चर्चा हो रही है तभी आपको बोलना है, वो भी इस प्रकार से, तो ये विशेषाधिकार नहीं है किसी का पूर्णिमा जी। हर बार ये प्ले करना कि नहीं हमको बोलने नहीं दिया गया, हमको करने नहीं दिया। अरे संसद रूल के हिसाब से चलेगी ना, आपको रूल फॉलो ही नहीं कर रहे, आप संसद के ऊपर है क्या? ये विशेषाधिकार किसी को ये बात तो रोहन गुप्ता जी ठीक है कि संसद तो नियमों के मुताबिक ही चलेगी, वो बात तो बहुत क्लियर है और इस बात की पालना तो हर किसी को करनी होगी। लेकिन बात ये भी है कि अगर मान के चलिए कि किताब प्रकाशित नहीं है, जो आप भी मानते हैं ये भी मानते हैं, सब मानते हैं कि किताब पब्लिश नहीं की गई है, तो आप साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर यह बयान दे दीजिए कि जो राहुल गांधी कोट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कॉपी तो है ना अवेलेबल, कोट कर दीजिए। एक तो वो पब्लिश नहीं हुई, तो आप लोग आधिकारिक तौर पर ये कोट क्यों नहीं करते कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो मिसकोटेड है? पूर्णिमा जी, पहली बात, आज संसद पे जिस मुद्दे पे चर्चा हुई, ये कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती ना। अगर उनको लग रहा था तो संसद में प्रेसिडेंट के आंसर के ऊपर करने की कहां जरूरत थी? बिल्कुल, जो सरकार को जवाब देना होगा सरकार जवाब देगी। और आपने भी कोट किया, नरवाने जी ने कहा है कि 1 इंच भी जमीन चीन ने हमारी नहीं ली। क्या कांग्रेस पार्टी वो चीज को भी मानता है? बताए कांग्रेस के प्रवक्ता मानते हैं कि नहीं मानते? मैं सारी चर्चा करने को तैयार हूं, आप मान जाइए उस चीज को। वो आपको नहीं मानना है और सिलेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है। और उन्हीं के साथ में जो दूसरे ऑफिसर थे उन्होंने अपनी बुक में स्पेसिफिक कहा, उन्होंने कोट करके कहा है कि ये जो भी बात हुई थी नरवाल जी के समय में, एक बात बहुत क्लियर है कि चीन ने हमारी एक भी जमीन ली नहीं है। क्या कांग्रेस इस बात को हाँ बोलता है? मैं चर्चा करने को तैयार। ठीक है, लेकिन इस तरीके के मुद्दे को सियासत में घसीटना, कुशाग्र साहब, आपको नहीं लगता कि ये भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करता है? और खास तौर पर जब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो कम से कम सत्यापन, आधिकारिक, ये सब शब्द मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि ऐसे तो क्योंकि मैगजीन्स में बहुत कुछ छपता है राहुल गांधी के बारे में भी, तो कल उठा के उसको कोट कर देते हैं फिर। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा राहुल गांधी से ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, देश की कूटनीतिक, जो भी किसी देश के साथ कूटनीतिक चर्चा चल रही है उससे तो कम ही इंपॉर्टेंट है ना कि राहुल गांधी के बारे में मैगजीन में क्या छपता है। पूर्णिमा जी, मैगजीन में तो डिवाइडर इन चीफ को लेके भी बहुत बातें छपती थी, मगर बात जब नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है तो देश के सामने सरकार ने लगातार झूठ बोला है। 17 जनवरी को, जब 15 जनवरी 2020 को गलवान क्लैश के दौरान हमारे देश के 20 जवान शहीद हो जाते हैं, 17 जनवरी 2020 को राजनाथ सिंह जी आके कहते हैं दुखदपूर्ण घटना है, और 19 जून को 2020 को प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना मेरे देश में कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई घुसाया है। तो फिर वो गलवान का क्लैश कैसे हुआ? आज तक अगर एसपी लद्दाख लेके जो थे वो एनुअल डीजीपी कॉन्फ्रेंस में एक पेपर प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि देश के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट का हमारा जो कंट्रोल है वो छूट गया है, उस पर कोई जवाब, सरकार की जवाबदेही नहीं बनती। क्या देश के सामने ये तथ्य साफ नहीं होने चाहिए? और अगर आज पूर्व सेना अध्यक्ष, आप बात समझिए, ये कोई रास्ता चलता व्यक्ति नहीं बोल रहा है या कोई डिप्लोमेट नहीं बोल रहा है। उन्होंने तो बोला कि 1 इंच जमीन नहीं ली, आपने उनका बोला हुआ कहा माना? देखिए पूर्णिमा जी, उनकी किताब का जो उनका बोला हुआ आपने कहा माना? छापे हैं, हम तो वही तो बोल रहे हैं। अरे सक्सेना साहब, उनका बोला हुआ तो आप मान नहीं रहे, रक्षा मंत्री का बोला हुआ आप मान नहीं रहे, सदन में आधिकारिक तौर पर दिए गए बयान आप मान नहीं रहे। आप एक मैगजीन का आर्टिकल कोट करके सदन के अंदर बजट सत्र के दौरान जब चर्चा बजट पर होनी चाहिए, या तो ये मान लिया जाए कि आप लोगों के पास बजट पर चर्चा के लिए कुछ है नहीं। संसद के पटल पर अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करना गुनाह है, नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा नियमों के हिसाब से होगी ना।
इतना गुना है तो कहाँ बात होगी? तो नियमों के हिसाब से होगी ना, नियमों के हिसाब से चर्चा करिए, किसी ने मना थोड़ी किया आपको। नियमों के हिसाब से अगर देश का एलओपी किसी नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर कोई बात उठा रहा है, आप उसे बोलने तो देंगे। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर ही एलओपी को दबा दिया जाता है, लगातार सारे सांसद उसका शोर बचाने लगते हैं। सुनिए, राजनाथ सिंह जी कहते थे, सुन लिया राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, सुन लिया था। आप खंडन कर दीजिए उस बात का। रोहन गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं, पहली बात उनकी किताब के जो अच्छाए हैं वो गलत है। चुप करवाएंगे तो मैं बोलूंगा, कुशाग्र जी सुन लीजिए, बात नहीं होगी। नंबर 1, 2 मुद्दे। पहले मैंने कहा कि संसद में आपको चर्चा करनी है, बिल्कुल करिए। अनपब्लिश मटेरियल पब्लिश भी होता है, तो अगर आप राष्ट्रपति के आंसर पे अगर आपको कमेंट करनी है, आपको स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर द पब्लिश मटेरियल। अनपब्लिश का तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका वो। दूसरा, अभी उन्होंने कहा कि नहीं, सेना प्रमुख ने पूर्व ये कह दिया। अब उनकी बुक अगर अनपब्लिश्ड है तो वो कैसे उनका ऑफिशियल बयान हुआ? जिस दिन ऑफिशियल बयान आएगा बिल्कुल चर्चा कीजिए, कौन ना बोल रहा है। कब तक आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे? आपको मालूम है कि बजट के ऊपर बोलने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए हर बार इमोशनल कार्ड खेल के हमको बोलने नहीं दिया गया, संसद में हमने ये कर दिया, हमने वो। अरे ऐसे नहीं होता है, रूल क्या बताइए। और स्पीकर ने ये कहा कि रूल के हिसाब से ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को चैलेंज के साथ कहता हूं कि बता दे क्या रूल के हिसाब से अलाउड है या नहीं है, या तो मानिए कि आप रूल तोड़ के चैलेंज के हिसाब से कहता हूं, आप बता दीजिए कि जो कारवा मैगजीन ने उस किताब का हिस्सा पे वो गलत है। अगर आप लगातार गलत बयानबाजी करेंगे रोहन गुप्ता जी, तो मैं यहाँ आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठूंगा। भरपूर समय अपनी बात रखने का, कोई दिक्कत नहीं है बीच में जंप करने के लिए। आपको भी अपना समय मिल रहा है, उनको अपने समय में बोलने दीजिए। आखिरी चीज पूर्णिमा जी, नरवाने जी के बयान पे चर्चा हो रही है, अनपब्लिश बुक का। ये बोलते हैं कि अनपब्लिश्ड है बुक, तो ये उनका बयान कैसे मान लिया जाए, वो बताइए ना। कैसे? क्या कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि नहीं पब्लिश, तो बता दिया, तो उनसे स्टेटमेंट डिक्लेयर करवा दे क्या मेरी अनपब्लिश्ड बुक है। निशांत जी, मैगजीन में कोई चीज आई, एक मैगजीन के आर्टिकल पे आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल पे चर्चा नहीं कर सकते। निशांत जी ये बताइए कि ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक ऐसी किताब जो पब्लिश नहीं हुई है उसे संसद में तथ्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती है। या ज्यादा गैर जिम्मेदाराना यह बयान नजर आता है कि अगर देश का एलओपी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी चिंताएं जाहिर करने की कोशिश कर रहा है तो बार बार उसे रोका जाता है। अनम्यूट करेंगे निशांत जी। नहीं निशांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं इसको करेक्ट करवाती हूँ। आलोक साय साहब पहले आपके पास, फिर रमनीश जी आपके पास और ऋषि जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आलोक साय साहब, डोकलाम की स्थिति हर किसी को पता है, उस वक्त क्या हुआ, 72 दिन तक क्या चला, हर कोई जानता है। किस तरीके से फिर डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात होनी थी, उसमें हर किसी का अलग अलग रोल रहा। डोकलाम का विवाद सबके सामने, लेकिन बार बार यह कहते हुए कि चीन ने हमारी जमीन ले ली, चीन का आक्रामक रवैया था, हमने घुटने टेक दिए, और ऐसे अनगिनत बयान बार बार, जिसमें से आज एक संसद के अंदर बात उठती है और कोट किया जाता है नरवणे साहब को, वो भी अनपब्लिश्ड बुक के जरिए। तो आप उस पर चर्चा कैसे कर ले, कैसे मान ले जो ये कहा जा रहा है वो नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान या हमारी कूटनीतिक जितनी भी पहल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं एक दो चीजें क्लेरिफाई कर दूं। अपने जो पैनलिस्ट पहले बोले थे उनको, अभी जो चर्चा हो रही है वो अनपब्लिश चीजें पे है जो अभी पब्लिश नहीं हुई है। मैं एक पब्लिश चीज आपको सुनाता हूं, सारे पैनलिस्ट को और जनता को भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। 30 मार्च 2021 को एएनआई को दिए गए वक्तव्य में जनरल नरवणे ने बोला था, आई एम कोटिंग विद इन कोट, वी हैव नॉट लॉस्ट आउट any territory, we are where we were before this whole thing started, not an inch of land has been lost. ये 30 मार्च 2021 का उनका बयान है जो कि पब्लिश है, ये एएनआई के रिकॉर्ड पे है। हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो अनरिकॉर्डेड चीजें तो पता नहीं उन्होंने कहा क्या लिखा है, अभी पब्लिश नहीं हुई है। जब आएगी तब उस पर हम चर्चा करेंगे कि जनरल नरवणे साहब ने उस समय क्यों ऐसा कहा और बाद में अपनी क्यों बात बदल दी, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई, ये बात की बात है। जब आएगी तब देखा जाएगा। दूसरी बात मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं
कि ये जो बात हो रही है ना कि वो एक वहां के सेना एक अधिकारी ने बोला है कि जहां पहले पेट्रोलिंग करते थे वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये तथ्य जो तोड़ मरोड़ के आम जनता के सामने पेश किया जाता है। मैं एक सैनिक हूं, मैं आपको बता रहा हूँ वहां स्थिति क्या हुई है। जब स्टैंड ऑफ हुआ, जब फ्लैग मीटिंग्स हुई, तो ये निर्णय लिया गया दोनों तरफ से कि जिस जगह पर हमारा विवाद है उस जगह को हम बफर जोन डिक्लेयर करें। हाँ। और उस बफर जोन में ना आप जाए ना हम जाएंगे, तो उसको बफर जोन करके और तब हम वहां पर पेट्रोलिंग ना हम जाते हैं ना वो जाते हैं। इस चीज को अगर कोई ट्विस्ट करके जनता के सामने ये कहे कि अरे हम तो वहां पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, देखो अब नहीं जा रहे हैं, हमारी जमीन छिन गई, ये बकवास की बातें हैं। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है कि बफर जोन क्रिएट किए गए हैं हर उस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जहां जहां कंट्रोवर्सी थी, और उस बफर जोन में ना चीन की सेना जाती है पेट्रोलिंग के लिए ना हम जाते हैं। तो ये मेरा कहना है। और अभी जो सेना को इस विवाद में घसीटना, सेना के किसी जनरल का नाम लेकर के, और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी लेकर के इस बात को आए, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, देश के लिए ये अच्छा नहीं है। जी हाँ पूर्णिमा जी। ठीक है निशांत जी, आप तक आवाज अब आ रही होगी, बोलिएगा सर। आ रही है पूर्णिमा जी? जी देखिए, जब जब राहुल गांधी जी राजनीति में शॉर्टकट लेने का प्रयास करते हैं वो मुंह की खाते हैं। पूर्णिमा जी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी इससे पहले भी कई बार बिना तथ्य के सवाल उठाते रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप राफेल सौदा को याद करिए कि किस तरीके से इन्होंने सरकार पे झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया। चाहे वो चौकीदार चोर है का नारा इन्होंने दिया था, नोटबंदी पर इन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, जीएसटी को इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था, तो 370 का इन्होंने विरोध किया था। तो आप देखिए कि किस तरीके से यह बिना तथ्यों के बात को लेकर सदन में आ जाते हैं। गरिमा जी, ये चीज समझनी चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा करने का समय है, और आपको 140 करोड़ देशवासियों के लिए किस तरीके से गरीब गुरबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए आवाज बनकर सरकार के साथ और सरकार से लड़कर विकास की बात करनी चाहिए, तो आप आज बिना तथ्यों की बात को लेकर सदन में खड़े हो जाते हैं। आपकी लेगेसी देखिए, राहुल गांधी जी 3 प्रधानमंत्रियों का लेगेसी है। नाना जी प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, पिताजी प्रधानमंत्री थी, और इतना बड़ा लंबा राजनीतिक परिवार से वो आते हैं और किस तरीके से इरिस्पॉन्सिबल बातें करते हैं। तो इससे साफ होता है ना कि वो जिस तरीके से हल्के साबित होते जा रहे हैं, और आज यही कारण है कि देश की जनता लगातार उनको नकारती जा रही है। ना तो इनको संविधान से मतलब है, ना तो इनको नीति से मतलब है, ना सदन के अंदर जो नियम है उनसे मतलब है। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए दूसरे के कहे हुए बातों को बिना अपने दिमाग का यूज किए हुए दूसरे के किए हुए बातों पर सवाल उठाते हैं। और आज आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने सदन की गरिमा को ताड़-ताड़ किया। तो देश की जनता देख रही है ना, क्योंकि एक दिन के सदन चलने में लाखों करोड़ों रुपए का बजट सरकार का खर्च होता है, जनता का खर्च होता है। नहीं, ये तो अब आम बात हो गई है। कोई भी सत्र शुरू होता है उससे पहले ऐसा लगता है कि संसद में हंगामा किस बात पर होना है तय हो जाता है। टैक्स पेयर का तो पैसा आप छोड़ ही दीजिए, हम तो ये मानकर बैठ गए कि हमारा पैसा बर्बादी होगा, क्योंकि सदन में हंगामा ना हो ये हो नहीं सकता है। रमनीश जी, ऐसा नहीं लगता कि भले ही जो कुछ भी अभी राहुल गांधी ने आज जो मुद्दा उठाया वो भले ही टेक्निकली तो गलत है ही, लेकिन पॉलिटिकली तो सोची समझी साजिश है, पॉलिटिकली तो सोची समझी नैरेटिव बिल्डिंग है। देखिए, कल्पना के तरु के सहारे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हमेशा चलते रहते हैं, और आप कल्पनाओं में यदि आप कुछ भी तरह का बाकी यदि बातें करें, और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी आप एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपकी मुझे लगता है जिम्मेदारी भी उतनी ही बन जाती है। लेकिन इन जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन अच्छे तरीके से किया होता तो आपकी पार्टी की मजबूती और ज़्यादा होती। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अक्साई चीन के बारे में। जब 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर यदि चला गया चाइना ने कब्जाया, तब उस समय आप एक बार भी आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर बयान दिया है? फिर बात करें कि 1975 में कांग्रेस शासन में सैनिकों, हमारे भारतीय सैनिक जो हैं शहीद हो गए थे, उसके ऊपर कभी चर्चा की आपने राहुल गांधी जी? 1986-87 की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में सैन्य ढांचा बनाया चीन ने, उसके ऊपर कभी राहुल गांधी जी आपने चर्चा करी क्या? फिर भारत ने, हालांकि भारत ने मजबूती, भारतीय सेना ने मजबूती से उस समय भी डट के मुकाबला किया था, लेकिन राजीव गांधी जी, इन्हीं के पिताजी जाकर के चाइना में गलवैयां करने लगे थे। फिर बात करें कि 2008
2008 से 12 के बीच में करीबन 600 से ज्यादा घुसपैठ चाइना ने किया। उसकी चर्चा कभी हुई क्या? फिर बात करें 2013 में 1919 किलोमीटर अंदर चाइना जो है हमारे घुस गया था, उसके ऊपर कभी चर्चा करी? आप एक किताब का हवाला दे रहे हैं जबकि वो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ है। अरे थोड़ी सी भी तो समझ होनी चाहिए। इनके सलाहकार हैं आखिर कहाँ? इनके सलाहकार हैं कहाँ आखिर? एक जो वीडियो चल रहा है आपकी स्क्रीन पे 2021 का वीडियो, उसमें स्पष्ट तौर पे जो है हमारे पूर्व सेना प्रमुख कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन जो है नहीं गई है। उसके ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो आप जिसका हवाला आप दे रहे हैं जो कि पब्लिश ही नहीं हुआ, तो ये बात तो सदन में उठना चाहिए ना। और ये बात सही है कि आप इसके पहले भी तो आपने राफेल डील की बात करें, चाहे हम चौकीदार चोर की बात करें, चाहे सीए के मामले में भी तो आपने कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता ही छिन जाएगी। आपने माहौल तो बनाया था ना। धारा 370 के समय भी आपने कहा था कि क्रांति हो जाएगी, कश्मीर में खून की नदी बह जाएगी। क्या हुआ? तो पैटर्न है क्या? तो आपने जिस तरह के पैटर्न अभी भी देखिए, कल्पना अभी कांग्रेस पार्टी ये भी कल्पना करने लगी कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बन गए और आप कब्जा कर लीजिए जाकर के पीओ में। तो ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कल्पनाओं से बाहर आइए और जो हकीकत है, तथ्य के ऊपर बात करिए राहुल गांधी जी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऋषि मिश्रा जी, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आज जो मुद्दा उठाया गया संसद के अंदर वो राष्ट्रहित के पर्सपेक्टिव से उठाया गया या फिर राजनीतिक हेडलाइन बनाने के लिए उठाया गया? क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि आप तो मुद्दा उठाएंगे और आप एलओपी के पद पर भी हैं, आपकी एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन मान के चलिए कि आप और जो पहले हो चुका है, आप ही की बात को कोट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए, तब ले लेंगे जिम्मेदारी राहुल गांधी? देखिए, एलओपी का जो पद होता है पूर्णिमा जी, एक तरह से शैडो प्रधानमंत्री का होता है और एलओपी का पद बहुत जिम्मेवारी बड़ा पद होता है और राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और रूल बुक के हिसाब से जो चीज पब्लिश नहीं हुई है या आप रूल 349 लोकसभा का यदि आप पार्लियामेंट का आप देखेंगे तो जो अखबार है या कोई समाचार पत्रिका है उसमें लिखे हुए चीज को आप पब्लिश मतलब वहां पे बोल नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट के पटल पे नहीं बोल सकते हैं। रूल 349 स्पष्ट ये इंडिकेट करता है। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है तो जो पार्लियामेंट में रूल बुक है उनको फॉलो करना चाहिए ताकि एक मैसेज सही जाए। आप बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी और आंतरिक देश की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा जो है, उसके बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप ऐसा कुछ ना कहें जिससे मतलब देश का जो मतलब वैश्विक पटल पे देश की जो एक सामरिक जो पोजीशन है वो कमजोर हो। कौन बोल रहा है? विपक्ष का नेता बोल रहा है। नंबर थर्ड, ऐसा क्या है उस किताब में जो सरकार नहीं छपने देना चाहती है और ऐसा क्या है जो विपक्ष उसको रख के सरकार की जो एक राष्ट्रवादी छवि है उसको कटघरे में खड़ा करना चाहती है। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, चाहे रोहन गुप्ता हो या कुशार्क जी हो। मतलब कुशार्क जी की जो पार्टी है दोनों राजनीति कर रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की जो छवि है राष्ट्रवादी नेता की है कि भाई 56 इंच वाली सीना, किसी चीज से हम देश के मामले में समझौता नहीं करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, ठीक है आप राजनीति कीजिए ना, लेकिन ऐसे चीजों पर राजनीति मत कीजिए जिससे देश के सामरिक स्थिति जो है वैश्विक पटल पे कमजोर हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन सवाल दोनों से है। बिल्कुल दोनों से सवाल है, लेकिन जितना मैंने आज की कार्रवाई को मिश्रा साहब सुना उसमें किरण रिजिजू की तरफ से बहुत क्लियर बोला गया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन नियमों के मुताबिक, और सदन नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता, इससे आगे की कोई बात है नहीं। आपके पास आती हूं, ये तो मानते हैं कि कोई भी पब्लिश्ड आर्टिकल किसी आधिकारिक डॉक्यूमेंट से ऊपर नहीं हो सकता? हाँ या ना में बताइएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहूंगा। नहीं, पहले ये बताइए जो मैंने पूछा। जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? माफ कीजिए, अपना सवाल एक बार दोबारा दोहराएंगी? चलिए, अच्छा है, आपने सवाल तो सुनने के लिए दोबारा से कहा कि मैं दोहरा दूं। मैंने ये पूछा कि कोई भी मैगजीन का कोई आर्टिकल किसी आधिकारिक दस्तावेज से तो ऊपर नहीं हो सकता? हो सकता है क्या? देखिए, जब एक आधिकारिक मैगजीन
अगर कुछ देश आधिकारिक दस्तावेज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव सिचुएशन पर, हाँ या ना, फिर उसके बाद बोलिएगा ना कुशाग्र जी। मैं आपको कुशाग्र जी हलवा नहीं बनाना है, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, उसका स्पेसिफिक जवाब फिर इसको कंटिन्यू रखिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। सवाल पूर्णिमा जी पटल पे रखने की पहले मुझे ये बताइए जो मैंने पूछा आपसे सर। तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अगर कोई मैगजीन देश की सुरक्षा से रिलेटेड पूर्व सेना अध्यक्ष को कोट कर कोई अपने उसमें उनकी किताब का एक अंश छाप रही है और देश की सुरक्षा से वो संबंधित है। लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन, संसद में कार्रवाई के लिए, चर्चा के लिए मान्य क्या है? आई एम नॉट, you don't need to rephrase your question. No, I will for sure. संसद में चर्चा के लिए मान्य क्या है? देखिए, जब अभी ओम बिरला जी ने क्या बोला, स्पीकर ने यह बोला कि किसी भी तरीके का हम इस पर चर्चा नहीं होने देंगे, ये पब्लिश नहीं है, और उसके बाद ओम बिरला जी ने बोला कि पब्लिश होती तो भी उस पर चर्चा नहीं होने देते। ठीक है, क्यों कहा बात पूरी करिए। वही बता रहा हूं, हाँ, मैं पूरी करिए बात। क्या 4 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री जी, नेहरू जी, वैसे भी प्रधानमंत्री जी का दिन तो निकलता नहीं नेहरू जी को बिना याद करे, जब 4 फरवरी 2025 में वो कोट करते हैं जेके फॉरगॉटन क्राइसिस किताब को, तब ओम बिरला जी ने ये मुद्दा उठाया। छपी थी ना किताब को कोट नहीं, तब उन्होंने छपी थी ना किताब। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कितनी किताबें लिखी चीन पर बताइए? छपा ना, जवाहरलाल नेहरू साहब ने कितनी किताबें छापी, कितनी किताबें लिखी हैं चाइना पर सर, ये बताइए। आप सेना अध्यक्ष का अगर कोई अंश किताब का एक मैगजीन छाप रही है और वो देश की सुरक्षा से रिलेटेबल है, तो नहीं छपी है ना जिसको आप कोट कर रहे हैं, यही तो मैं आपको पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि सदन के अंदर चर्चा के लिए मान्य क्या होगा, ज्यादा ऊपर क्या है ये बताइए। मान्य देश की सुरक्षा से ज्यादा मान्य और क्या होगा? तो देश की सुरक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर कौन जिम्मेदार है ये बताइए। आधिकारिक तौर पर अगर सेना अध्यक्ष अपनी किताब का एक अंश उस मैगजीन में छप, और वही व्यक्ति ये कहता है कि 1 इंच जमीन नहीं ली, तो वो अमान्य कैसे है कांग्रेस के लिए? पूर्णिमा जी, वो बात अमान्य है ही नहीं, मुद्दा वो है ही नहीं, हमें भी पता है। तो ये दो बातें तो नहीं हो सकती, देखिए, विरोधाभास तो हो नहीं सकता। 2 बातें है ही नहीं, विरोधाभास कहाँ है? हम सरकार के आदेशों की बात कर रहे हैं। क्यों सरकार ने 2.5 घंटे तक सेना अध्यक्ष को, ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा आप देखिए पूर्णिमा जी, मुद्दा क्लियर है, मुद्दा क्लियर है। सेना अध्यक्ष ने बोला कि मैं 2.5 घंटे तक आदेश का इंतजार करता रहा। उस किताब का अंश एक आर्टिकल में छपा है, जिस आर्टिकल को सुरक्षा के तहत एलओपी ने, रोहन जी जवाब दीजिएगा, रखा। अब आप जवाब मुझे 10 सेकंड तो दीजिए। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, फिर उसके बाद रोहन जी 10 सेकंड बाद आप शुरू करिएगा। अब बात यही आती है कि बात मुद्दा चाइना की जमीन लेने का नहीं है। चाइना ने तो, हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारी सेना, राहुल गांधी कहते नहीं थक रहे, चाइना ने हमारी जमीन ले ली, चाइना ने इतनी जमीन ले ली, चाइना ने इतने किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। आप कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली। आप मुद्दे से भटक रही हैं। अरे सर, मैं नहीं भटक रही हूँ, आप क्लैरिटी लेकर नहीं आ पा रहे हैं। मैं क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं नहीं भटक रही हूँ। जो आपको सुनेगा इस वक्त वो ये कहेगा कि आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि आपके लिए मुद्दा क्या है। नहीं, मेरे को सुनने वाले भी ये समझ रहे हैं कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपनी किताब में एक बात लिखी है, किताब जो पब्लिश नहीं हुई, तो उसी किताब का अंश आर्टिकल ने छापा है। सरकार छपने दे, क्यों नहीं सरकार छपने दे रही 2 साल से? तो सरकार ने बोला है कि पहले हम इसकी जांच करेंगे। सरकार सारे प्रोटोकॉल तोड़ दे, सरकार सारे नियम कायदे छोड़ दे, एक सर्विसमैन के लिए जो भी नियमावली होती है वो सब छोड़ दे, क्योंकि रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस आज ये चाहती है कि इस किताब को प्रकाशित होने की इजाजत दे दे सरकार। खत्म हो गई बात। अगर पूर्व सेना अध्यक्ष की बात भी संसद पर नहीं आ सकती, आ सकती है, किताब पब्लिश होती तो आ सकती है। बोलिएगा रोहन जी। मैगजीन ने जो आर्टिकल कोट करा है वो उसी किताब का है, वो मेंशन किया है। रोहन जी बोलिए। सरकार डिनाई करते है कि वो झूठ है। ठीक है, यहाँ पे आपने भी प्रयास किया समझाने का, सबने किया, विशेषाधिकार किसी का नहीं। आप जैसे ही प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगी ये उधर उधर चले जाएंगे। मुद्दा सिक्योरिटी, रोहन गुप्ता जी, जवाबदेही आपकी बनती है। यहाँ पर दे तो रहे हैं, ले तो लीजिए जवाब। नहीं डिबेट हो सकती है, दे तो रहे हैं, लीजिए ना जवाब। ऐसे कोई तरीका ही नहीं है कि क्या मजबूरी थी नरेंद्र मोदी जी की जो 2.5 घंटे तक सेना अध्यक्ष को आदेश नहीं दिया? पूर्णिमा जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, यही एलओपी पूछ रहे हैं। सक्सेना साहब जवाब ले लीजिए, पूछा मैंने भी आपसे कुछ, आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। तो आपको स्पष्ट नहीं दिया आपने, नहीं दिया आपने। मैंने आपसे पूछा कि मैगजीन का आर्टिकल ऊपर है, संसद में किसी भी चर्चा के लिए मान्य,
या फिर आधिकारिक तौर पर कोई किताब पब्लिश है संसद में मान्य है, कोई भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट मान्य है या फिर एक मैगजीन का आर्टिकल मान्य है, और मुझसे बेहतर आप संसद के नियम जानते हैं, तो यहाँ पर उनके साथ खेल मत करिए, पूर्णिमा जी खिलवाड़ मत करिए उसके साथ, क्योंकि मुझसे ज्यादा नियम बेहतर आप जानते हैं संसद की कार्रवाई के, तो किसी को भी फालतू में इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। अगर मीडिया भी ओके, अरे सर छोड़िए ना मीडिया की भूमिका, पहले विपक्ष अपनी भूमिका निभा ले, फिर उसके बाद मीडिया के बारे में बात करें, तब आप मान्य होंगे उस पर चर्चा करने के लिए। ओके, अब रुक जाइए जरा, रोहन जी बोलिएगा। पूर्णिमा जी, मुद्दा यहाँ पे डिबेट में समय व्यर्थ करके कोई मतलब नहीं, इन लोग के साथ में किसी से विशेषाधिकार नहीं है। आपको बोलना है, अनपब्लिश्ड है, आप नहीं बोल सकते हैं, पब्लिश्ड है, आप परमिशन लीजिए, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपकी तानाशाही है जो आप नहीं बोलने देंगे। अरे भाई साहब, क्या तरीका है आप कारवा में समझ में आ रहा है डिबेट कैसे होगी? बोलिए साहब, अगर आपको मेरी बात ये एक बार में नहीं समझ में आ रही कि बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, तो फिर होगा वही जिसका आरोप राहुल गांधी बाहर आके लगाते हैं कि मेरा माइक डाउन कर दिया, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं, आप लोग के अंदर सुनने का मादा है नहीं। मगर ये आपने अपने समय में बोल लिया, सारे काउंटर्स रख लिए, अब जवाब लेने में आपको समस्या आ रही है, मुझे जवाब देने में तो फिर शांत रहिए ना साहब, जवाब लीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं? बोलिए रोहन जी। डिबेट हो रही है क्या? पूर्णिमा जी, मुद्दा बहुत सिंपल है। आपने भी 3-4 बार पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी ये जो अनपब्लिश्ड बुक है, या तो उसका सोर्स बता दे कि बुक है, या मैगजीन के ऊपर आप कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं कि मैगजीन जो है वो पब्लिश मटेरियल नहीं हो सकता है? देश की सुरक्षा की बात है तो आप उठाइए ना सवाल, पर आप अपने समय पे, अपनी कंडीशन पे अपने मुद्दे नहीं कर सकते हैं। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आप परमिशन मांग के करिए। आपको करना ही नहीं है, आपको मालूम है झूठ पकड़ा जाएगा। बजट पे चर्चा हो गई तो आपके पास कुछ बोलने के लायक नहीं है, एलओपी है, हर बार इमोशनल कार्ड खेलेंगे, मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे करने नहीं दिया। अरे आप सबसे ऊपर नहीं है, संसद से ऊपर नहीं है, संसद आपके ऊपर है। रूल फॉलो करिए और चैलेंज के साथ सबसे ऊपर है रोहन गुप्ता जी, देश सबसे ऊपर है और संसद का पटल है देश के बारे में बात करने का, देश की सुरक्षा पे बात करने का। जब तक भ्रमित करोगे जनता को। चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि देश सबसे ऊपर है। ये अच्छी बात है कि ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि देश सबसे ऊपर है। ठीक है निशान जी, आपका टाइमर रख रही हूँ सर 1 मिनट का, फिर उसके बाद मैं क्योंकि क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। निशान जी आपका टेक, क्योंकि ये अभी रुका नहीं है, ये अभी कंटिन्यू रहेगा मुद्दा। मैं ऋषि जी 1 सेकंड आ रही हूँ आपके पास। सर आपकी आवाज नहीं आई है, मैं आ रही हूँ ऋषि जी, बस आ रही हूँ। पहले निशान जी। पूर्णिमा जी, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता सदन में नहीं बोलने देते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं, और इनके प्रवक्ता डिबेट में, ये लोग किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जुलजुल बातें करेंगे और हमेशा से बरगलाने की कोशिश करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ये 2.5 घंटे की बात कर रहे हैं, आज ये बुक की जिक्र कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कई अधिकारियों ने यह स्पष्ट रूप से टीवी में, इंटरव्यू में और अपनी किताबों में कहा है कि कांग्रेस शासन में सेना को छूट नहीं दी जाती थी कार्रवाई के लिए, हमेशा उनको रोका जाता था कार्रवाई करने के लिए। इसका जवाब देंगे। अक्साई चीन में उतना अंदर घुस गया चीन, इसका जवाब दिए, और आज ये यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, ये कभी सीरियस नहीं हो रहे हैं, और इसका ही नतीजा है कि आज भारत की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सीरियस नहीं ले रही है। ओके सर, आप इनसे सवाल पूछिए। ठीक है सर। ऋषि जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके, बोलिएगा। कुशाग जी को शायद ये नहीं मालूम है कि रूल 349 में स्पष्ट है पब्लिश या अनपब्लिश। यदि किताब में पब्लिश भी हो चुका है तब भी जब स्पीकर अलाउ नहीं करेगा आप नहीं बोल सकते हैं, आपको उसके लिए नोटिस देना होता है, और स्पीकर को लगता है कि इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए और लिस्ट किया जाता है। हाँ, बिल्कुल लिस्ट किया जाता है। तो रूल 349 पढ़िए पहले कुशाग जी, ठीक है सर, और राहुल गांधी जी को ही पढ़वाइए। आलोक साहब, देश के सामरिक समझौता से न पक्ष समझौता करे न विपक्ष समझौता करे। बिल्कुल ठीक बात। डिस्कशन करना है तो प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए। यदि राहुल गांधी को कोई सवाल है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करे और पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें रखिए। आलोक साहब आपका क्लोजिंग कमेंट। जी पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अभी अनपब्लिश्ड और अनऑथराइज्ड स्टेटमेंट पर हम इतना बहस किए जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि 2.5 घंटे तक, जैसा कि आरोप लगा रहे हो कि 2.5 घंटा तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 62 के युद्ध में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था तो चीन की सेना हिमालय पार करके इधर आई थी। न चीन के पास ऐसे जहाज थे
ना हमारे पास ऐसे जहाज थे कि हम हिमालय को पार कर सके। हमारी सेना को वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया गया? यहाँ 2.5 घंटे की बात हो रही है, पूरे युद्ध में रोक दिया गया। तो क्या बात कर रहे हैं ये? मतलब आप तो चलो, आप कंट्रोवर्सी हो सकती है कि हाँ हमने 10 लिया कि नहीं, वहां जमीन ली कि नहीं, वो तो कोई जा करके उसकी सत्यापन करेगा तब पता चलेगा। यहाँ तो सबके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है रमनीश, वायुसेना का इस्तेमाल 62 के युद्ध में क्यों नहीं हुआ? ठीक है सर, मैं क्लोजिंग कमेंट रमनीश जी का भी बस लूंगी, फिर खत्म करूंगी। पूर्णिमा जी, मुझे कहना है कि लोकसभा में आरोप लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब अदालत सीएजी और सीएजी जब तथ्य सामने रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो दावे हैं वो टिक नहीं पाते हैं। और यही फ़र्क है नैरेटिव चलाने में। और बात है कि राष्ट्र की जब बात आप करते हैं, देश की बात करते हैं, देश के सर्वोपरि है, तो राहुल गांधी जी, आपको एलओपी के नाते आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है और सदन के पटल पे आप कोई भी बात रखते हैं उसके ऊपर पुख्ता प्रमाण आपके पास होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आप अपने आप की गरिमा को ना गिराएं। और साथ ही जब लोकतंत्र की जरूरत की बात होती है तो ये भी समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल पूछना लोकतंत्र की जरूरत है, तो ये भी साथ में याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे में कोई भी प्रमाण, प्रक्रिया और संयम की भी एक रेखा होती है, उस रेखा का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संसद नियम से चलेगी, मनमानी से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन गुप्ता जी, कुशाग्र सक्सेना, निशांत मिश्रा जी, आलोक साय साहब, ऋषि जी, आपका भी धन्यवाद। रमनीश जी, दहाड़ की चर्चा में आप शामिल हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा में आज के लिए फिलहाल।